कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर एवं ठिकानों से करोड़ों रुपए का खजाना प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में झारखंड, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया था और तलाशी ली गई थी, जिसके बाद छापेमारी में कुल 351 करोड़ रुपए मिले हैं। यह कार्रवाई एक रिकॉर्ड बन गई है। आपको बता दें कि एजेंसी के द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे अधिक नकदी बरामद की गई है। वहीं आयकर विभाग का मानना है कि बेहिसाब पैसे का पूरा भंडार धीरज साहू तथा उनसे जुड़े व्यापारिक समूह, वितरकों और अन्य लोगों द्वारा देशी शराब की नकद बिक्री से अर्जित किया गया है। वहीं धीरज साहू के यहाँ मिले 351 करोड़ रुपयों को लेकर के लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या 351 करोड़ रुपये धीरज साहू को लौटा दिए जाएंगे? वो 351 करोड़ रुपये का क्या होगा? क्या धीरज साहू को उस पैसे में से आधे पैसे लौटेंगे या कुछ हिस्से मिल सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, या उसके बदले और फाइन देना होगा? इसके साथ ही लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि यदि घर में बहुत सारा कैश प्राप्त होता है तो क्या यह काला धन है, यानी कि ब्लैक मनी है? तो दरअसल आपको बता दें कि कैश हमेशा काला धन नहीं होता है, मगर अधिकतर मामलों में काले धन का कारोबार नकदी में ही होता है। बहुत से लोग या कारोबारी घर में काफी कैश रखते हैं। ऐसे में हैरानी की कोई बात नहीं है। यदि आपके घर में आयकर विभाग की छापेमारी में बहुत कैश प्राप्त होता है तो सबसे पहले उस पैसे का आपको वाजिब सोर्स बताना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आयकर विभाग कैश को बरामद कर लेगा और वाजिब सोर्स ना बताने पर आपको 137% तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या 351 करोड़ रुपए धीरज साहू को लौटा दिए जाएंगे? तो दरअसल मैं आपको बता दें कि एक्सपर्ट के अनुसार जो कैश बरामद हुआ है उससे 60% टैक्स काटकर धीरज साहू को लौटाया जा सकता है, मगर उन्हें साबित करना होगा कि उन्होंने इसे टैक्स ना भर करके अर्जित किया है। और अगर यह साबित हो गया कि यह कैश अवैध रूप से जुटाया गया था, यानी कि यदि धीरज साहू साबित नहीं कर पाए कि कैश या जेवर उनके पास जो हैं वह उन्होंने अपने कारोबार से नहीं जुटाया है, तो उन पर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा तथा पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। दरअसल आयकर नियम के अनुसार अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनल्टी लगाया जा सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि धीरज साहू के ठिकाने से मिली संपत्ति उन्हें वापस मिलना मुश्किल है, साथ ही और टैक्स भी उन्हें देना पड़ सकता है। दरअसल अघोषित संपत्ति के मामले में आयकर विभाग की ओर से अधिकतम 33% का टैक्स लगता है, जिसमें 3% सरचार्ज होता है। इसके बाद 200% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। नियम के मुताबिक अगर पकड़ी गई संपत्ति चालू वित्त में अर्जित की गई है तो फिर उस पर कुल 84% टैक्स और पेनल्टी वसूली जाएगी। लेकिन अगर यह काली कमाई बीते वर्षों की है तो फिर उस पर 99% तक टैक्स और पेनल्टी वसूली जा सकती है। वहीं अब सवाल उठता है कि धीरज साहू के यहाँ से मिले इतने पैसों का जब तक धीरज साहू ये साबित नहीं कर पाते हैं तब तक क्या होगा? तो आपको बता दें कि धीरज साहू के यहाँ से जो रकम जब्त की गई है उसे बैंक की सेफ कस्टडी में रखा जाएगा और फिर आयकर विभाग उन्हें नोटिस भेजेगा, जिसमें उनके पास बरामद हुई नकदी तथा अन्य संपत्ति का विवरण होगा। उन्हें इस सब का सोर्स बताना होगा, जिसके लिए कुछ दिनों का वक्त मिलेगा। उनके जवाब का आयकर विभाग फिर असेसमेंट करेगा। यदि फैसला धीरज साहू के पक्ष में नहीं आता है तो फिर वह अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे। आपको बता दें कि बौद्ध डिस्टिलरी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। यह कंपनी शराब के कारोबार में है और उड़ीसा में इसकी शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। इस कारण टैक्स चोरी करने के आरोप में कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बता दें कि पहली बार धीरज साहू साल 2009 में हुए उपचुनाव में राज्यसभा सांसद बने थे। उसके बाद फिर 2010 में दूसरी बार और फिर 2018 में तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे थे। वहीं धीरज साहू के यहाँ मिले करोड़ों रुपए की संपत्ति पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।